नहरों का मामला, मियां नवाज शरीफ मैदान में आ गए। सदर मुस्लिम लीग नून की हिदायत पर वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कैनाल्स के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वजीर आजम और मियां नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक गल्फ ताउन काउंसिल इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के आला सतह के वफ़द की शिरकत पर मशकूर हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, भिखारी माफिया और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सिफारत खाने आमद पर सऊदी सफ़ीर ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। जमात इस्लामी का गजा मार्च का मकाम तब्दील करने का ऐलान। जमात इस्लामी अब एक्सप्रेस हाईवे पर जलसा करेगी। H8 ओवरहेड ब्रिज पर स्टेज लगाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान समेत मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। PIA का लाहौर से बाकू के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब में वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परवाज रवानगी से कबल केक काटा गया और मुसाफरों में तोहफे तकसीम किए गए। पहली परवाज PK 159 के जरिए 170 से ज्यादा मुसाफिर बाकू रवाना होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का केनाल इशू का बातचीत से हल निकालने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि केनाल्स के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन बोले कि सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़े केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। किसान के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। 15 अरब का ऐलान करके किसान का मजाक उड़ाया गया। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद की तनकीद। कहा, काश्तकार को वज़ीर आला पंजाब की खैरात नहीं चाहिए। काश्तकार को पंजाब में सब्सिडी नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर किसानों की हर वक्त तौहीन करती हैं। हमें हमारी फसल का रेट चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने किसान के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं की। पाक अफगान ताल्लुकात बहाली में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबत बरकरार रखने का अज़्म, ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का भी अयादा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। खित्ते की तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से दोनों एतराफ़ फ़ायदा होगा। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान मुहाजिरीन जायदाद फ़रोख्त कर सकते हैं। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज भी जारी। धरने में शुरका की तादाद गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में कम। धरने में सरगोदा, साहिवाल, कसूर और दीगर शहरों से आए वर्कर्स मौजूद। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। सूबे के पहले फिल्म सिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, पाकिस्तान के पहले फिल्म स्कूल की भी मंजूरी दे दी गई। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फ्राहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की पहली कन्वीनियर होंगी। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिल जब्त। सीनियर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट्स और दीगर गैर कानूनी लवाजमात के खिलाफ 1295 कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। 308 हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जब्त की गईं।
230 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करते हुए मखसूस शराइत के तहत छोड़ा गया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च आज होगा। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के पेश नज़र रेड जोन के रास्ते बंद कर दिए। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त। रेड जोन में पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची में गोलीमार के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। ख्वाजा अजमीर नगरी पुलिस के साथ मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कुरंगी पुलिस के साथ मुकाबले के बाद जख्मी समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। सुरजानी टाउन यूसुफ घोट के करीब अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में ईस्टर की इबादत और तकरीबात। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा ईस्टर उम्मीद की अलामत और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात इंसानियत मोहब्बत का दर्स देती हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन इक़दाम की राह में रुकावट बन गई। वेनेजुएला के शहरियों की जबरी बेदखली से रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया का अदालती फैसले पर अमल न करने का ऐलान। अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की ही होगी। ट्रंप इंतजामिया का दावा। हमास के खात्मे तक जंग खत्म नहीं करेंगे। हर धर्म इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का नया ऐलान। कहा तमाम मुग़वियों को वापस न लाने तक जंग खत्म नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा में हमास की हुकूमत के बरकरार रहने को इसराइल की शिकस्त करार दिया। हमास ने इसराइल की अबूरी जंगबंदी की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान वुमेन टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक होगा। अब ये भारत को फैसला करना है कि वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा चुनता है। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर वुमेन टीम को मुबारकबाद दी और खिलाड़ियों के लिए इनामात का ऐलान भी किया। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने जीत का खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन की तारीखी शिकस्त। ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 227 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 107 रन ही बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। पाकिस्तान वुमेन टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक होगा। अब ये भारत को फैसला करना है कि वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा चुनता है। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर वुमेन टीम को मुबारकबाद दी और खिलाड़ियों के लिए इनामात का ऐलान भी किया। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने जीत का खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन की तारीखी शिकस्त। ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 227 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 107 रन ही बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। और अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग के असरात। आईफोन मजीद महंगा होने के खर्चात बढ़ गए। चीन की फैक्ट्रियों में हर साल 2 करोड़ अमेरिकी आईफोन तैयार होते हैं। मैकबुक और आईपैड इसके अलावा हैं।